हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 31 जुलाई 2022 को जो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको दिया गया है हिंदी के कुछ क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देने हैं। तो ये गद्यांश है, उसके आंसर्स देने हैं। तो सीधे मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बता देता हूँ, आप लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिए। तो पहला जो गद्यांश का क्वेश्चन था, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। सेकंड का है सी, असफलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि अनुभव की संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, वो जो है धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। जीवन की सार्थकता कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ए, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है, मोद और हर्ष, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ए, द्वंद्व समास है, अपना और पराया में द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है सी, वीर प्लस अंगना। सही संधि विच्छेद का चयन करना था इसमें, तो वीर प्लस अंगना, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मृत्यु के समीप होना। कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है बी, सलाका का तद्भव रूप क्या है। तो सलाई को जो है सलाका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लालायित। इसमें पूछा गया था निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो लालायत की वर्तनी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का है सी ऑप्शन, 3 और 4, विस्मरण और हितैषी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, संबल। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल नहीं है। यामा, योजना और भिक्षा ये सब स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है बी, कृपण जो है इसको कृपण का विलोम होता है दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का ए, जीवन पति का समानार्थी क्या है। तो ये से कहते हैं यमराज। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ए, अति इंद्रिय। जिससे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए अनेक शब्द होता है अति इंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 17 का है सी, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो विवाह जो है ये पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 था, पंखा का बहुवचन क्या होगा। तो इसका है पंखे, यानी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था, दुशासन का संधि विग्रह होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दु प्लस शासन, यानी विसर्ग संधि है यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, तत्सम शब्द पूछा गया है। तो आंसू का होता है अश्रु, और आँख का चक्षु, आशीष, और अक्षर जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये सभी अशुद्ध वाक्य हैं। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं ये इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, खग जाने खग की ही भाषा। इसका अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है सी, हरिमोहन को रुपए देता है, यानी को में क्या कौन सा कारक है। तो ये है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है बी, आरूढ़ शब्द का अन्य अर्थ क्या हुआ, प्रातःकालीन, सूर्य या सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अनेकों लोग। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो अनेकों नहीं होता है, जहाँ भी लिखा जाता है वहाँ अनेक ही लिखा जाता है, अनेक ही बहुवचन है। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैथ के क्वेश्चंस। तो ये जो है बोर्ड मास फार्मूला पर आधारित है। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो 26 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 63 करेक्ट हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर है सी, इसका आएगा आंसर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। बहुलक जो होता है जिसमें वही नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो। तो यहाँ पर 3 जो है कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि लगभग 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसका बहुलक हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है बी, इसका आएगा माध्यिका 13। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर जो है वो है ए, यानी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 132। एक आयत का क्षेत्रफल जो है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। संचयी बारंबारता जो है बारंबारता दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 19 से 21। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 6096। 2240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, यानी कि 5:3। आप लोग देख लेना, क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे थोड़ा वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुकलेट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 1.5 आएगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है डी, 125%। क्वेश्चन नंबर 37 में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 100। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा सी, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 40, हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है, तो ये होता है आवृत्ति आरेख, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 5 सेंटीमीटर। बी सी की भुजा आएगी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 इसके रूट्स पूछे गए हैं, तो इसके रूट्स आएंगे 2 ± √5, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 3,380 रुपये। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है ए, यानी 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका एलसीएम पूछा गया है, तो ये फ्रैक्शनल भिन्न का एलसीएम जो है इसका पूछा गया है। इस 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है सी, 143। हम लोग जानते हैं एक संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक्स इंटू वाई मान लीजिए, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है वी। उसके बाद 50 का करेक्ट आंसर है वी, आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि रिदम ममानिया। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 का करेक्ट आंसर है सी, रसिया। किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये की है रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। 54 का करेक्ट आंसर है सी, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 55। 55 का करेक्ट आंसर है सी, हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो ये दिया गया था हैदराबाद में, किस रियासत के खिलाफ? तो हैदराबाद के खिलाफ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56। 56 का आंसर देखते हैं। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो EFT का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, यानी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो ये अनुच्छेद है 19 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 का करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, यानी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 64। 64 का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि साबरमती। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था साबरमती से। उसके बाद सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। 66 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 8 राज्यों के साथ। क्वेश्चन नंबर 68। 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि कृषि। क्वेश्चन नंबर 69। 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि NH2 नेशनल हाईवे 2 उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 70। 70 का करेक्ट आंसर है बी, थारू जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है वो है थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 जो है करेक्ट आंसर है बी, जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो यह है जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो यह है वाराणसी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है? तो यह है कानपुर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74। 74 ये मिलान था गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है? परीक्षा बांध, गोविंद सागर बांध और जामिनी बांध। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 74 का आएगा ए, यानी कि BCDA, इसको मिला देंगे। चलिए मिलान करके बताते हैं इसको, पहले को B, फिर C, फिर D, फिर लास्ट का ए से, यानी गोविंद वल्लभ पंत जो बांध है वो है रिहंद बांध पर, परीक्षा बांध ये है बेतवा नदी पर, गोविंद सागर बांध है शहजाद नदी पर और जामिनी बांध है जामिनी नदी पर, यानी 74 का ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो 75 का करेक्ट आंसर है ईमेल अटैचमेंट खोलकर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76।
76 का करेक्ट आंसर है ए। ये सब योजनाएं ज़्यादातर पूछी गई हैं। कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये है PMRDF, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि PMGSY, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था, तो उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना का। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, NSAP। भारत सरकार कौन सी योजना जो है विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो ये है NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कौन सी योजना जो गरीब ग्रामीण लोगों को आवास प्रदान करती है? तो यह है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि SGRY। भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये करती है SGRY योजना। क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थापित है? तो 82 का करेक्ट आंसर है डी, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, उत्तर प्रदेश HMIS, यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई ई स्वास्थ्य पहल है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो 84 का करेक्ट आंसर है बी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। क्वेश्चन नंबर 85, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो की गई 2003 में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो चरण 2 जो है ये स्टार्ट किया गया 2020 में, यानी सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फार्मर फील्ड स्कूल। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो FFS का पूर्ण रूप है फार्मर फील्ड स्कूल, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो है धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की कल्पना करती है। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यूपी मातृभूमि योजना। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये की गई यूपी मातृभूमि योजना। ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इस योजना का नाम है आजीविका योजना, यानी बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 जो है इसका करेक्ट आंसर है सी, उस्ताद योजना जो है ये पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी योजना जो है गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो योजना है ट्रेड योजना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा मंत्रालय जो है नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 95, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 30%, यानी बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 30,000। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 30,000 की जो राशि है वो कन्या विद्याधन योजना के तहत दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 97, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, यानी बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 98, कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो ये है JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, यानी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों को आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो ये योजना है स्वामित्व योजना, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमराव को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।